हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल का आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। कल मैं जैसे ही मॉल में गई तो वहाँ मैंने ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को फ्रेंडशिप बैंड दिया है और कुछ आपसे बात करना चाह रही हूँ कि कल मैं उनसे अपने दोस्तों से ये देखो सबा मिली वहाँ मेरे को, सबा इब्राहिम। मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा भी नहीं था कभी ऐसे चलते हुए सबा इब्राहिम मुझे मॉल में मिल जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और ये मेरी फ्रेंड आ गई है, मैं इसका वेट कर रही थी और ये मेरे से मिलके, हम दोनों आपस में एक दूसरे से मिलके इतने खुश हुए। और ये भी मेरे ब्लॉग के लिए बात कर रही है और अभी एक और फ्रेंड आने वाली है, उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। और मैंने इसको बताया कि आज मुझे सबा मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कह रही थी हाँ तू मुझसे बात तो करती थी, जब मैं यहाँ थी तो मैं इससे बात करती थी सबा के बारे में और इसको पूछती भी रहती थी। ये मुंबई रहती है तो मैं इसको पूछती रहती थी। और यहाँ हम लोगों का लव सेशन चल रहा है, बातों का सेशन चल रहा है। और तीसरी फ्रेंड का भी हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी आती ही होगी। और चलिए आपको उससे भी मिलवाते हैं। अभी हमारी गप्पें ही पूरी नहीं हो रही हैं हम दोनों की, और वो पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई थी और ये पहुंच गई थी टाइम से। सबसे पहले तो मैं पहुंच गई थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया, तब तक सबा दिख गई तो सबा के साथ मैंने वीडियो बनाया और उससे बातचीत करी। व्यवहार भी बहुत अच्छा है सबा इब्राहिम का और ये भी बहुत खुश थी और बोल रही थी कि कैसे वो करा तूने, एकदम से प्लान किया मुंबई आने का। ये देखो सबा थोड़ी सी दिख रही है, मैं इसको बता रही हूँ कि सबा आई हुई है तो ये कह रही है दिखा, और दिख नहीं रही थी। ये जा रही है तीसरी फ्रेंड को लेने और ये आगे बढ़ती ही जा रही है। और ये बहुत अच्छा सा टोट बैग लेके आई थी तो इसमें मेरी नज़र थी, लेकिन इसने मुझे दिया तो सही, मैं वहीं भूल के आ गई। अब हम आपको मिलवाते हैं तीसरी फ्रेंड से। ये देखो मिल गई हमें। ये देखो ये जा रही है, अब देखो ये दौड़ेगी। ये देखो इसकी चाल बदल गई। उसको देख करके मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपना कैप्चर नहीं कर पाई। अब वो मुझे वो ये देखो, अब हम तीनों मॉल में घूम रहे हैं और कुछ मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम तीनों। और अब हम लोग, इन दोनों के तो फास्ट थे और मेरा फास्ट नहीं था तो मैंने तो खाया और हम लोगों ने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। और तीनों आपस में काफ़ी खुश थे क्योंकि हम लखनऊ के ट्रिप के बाद आज मिल रहे थे और फ्रेंडशिप डे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे हम तीनों। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये केक लेके आई थी मेरी फ्रेंड, तो हम केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और ये हम कुछ हेयर बैंड लेके आई हुई थी, हाथ के बैंड लेके आई थी। हम तीनों ने मिलके पहले केक काटा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को, इनका तो फास्ट था तो इन्होंने नहीं खाया, मैंने ही खाया। और उसके बाद फिर एक दूसरे को हम लोगों ने फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाया और ये सब के लिए फ्रेंडशिप बैंड लेके आई हुई थी। और मैंने पिंक और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने पिंक ड्रेस पहनी हुई थी ये फ्रेंड को गिफ्ट देते हुए। हमने इसके लिए गिफ्ट खरीदा, हम दोनों ने वहीं जा कर के मॉल से ही गिफ्ट लिया इसके लिए फ्रेंडशिप डे का। तो वो उसको बहुत अच्छा लगा और सरप्राइज भी हुई कि तुम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट भी खरीद के रखा बोली। और अब यहाँ पर हम पी रहे हैं अपनी फेवरेट ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी। और बहुत सारी हम लोगों ने गप्पे मारी और पुराना समय हम लोगों ने याद किया। फिर उसके बाद हम इधर उधर भी घूमते रहे। कुछ हम लोगों ने मैंने तो खाया, इन दोनों के फास्ट थे तो ये दोनों खा नहीं पाए। और हम लोग फिर फ़ोटो सेशन भी कराते रहे वहाँ पर। और ये पल मेरे लिए एक बहुत यादगार पल है क्योंकि लखनऊ के बाद ही हम बहुत लेट मिले थे
और एक एक पल को मैं इंजॉय कर रही थी। हम तीनों ही एक एक पल को इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी हंसी मजाक पुरानी बातें ये फ्रेंडशिप बैंड लेके हमें दिखा रही है, बोल रही किसको कौन सा पसंद आ रहा है। तो मेरे पास पिंक मैंने पहना था तो इसने मुझे पिंक कलर का पहनाया और पहनाते हुए हम लोग गाना भी बहुत गा रहे थे, लेकिन पीछे आवाज़ें इतनी थी कि वो सॉन्ग आपको सुना नहीं सकती। ये देखो इसने मेरे को पिंक कलर का पहनाया और इसको फिर हमने ब्लू कलर का पहनाया। तो भगवान करे हम लोगों की दोस्ती ऐसे ही बने रहे और हम लोग आपस में बात तो करते ही रहते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए। और फिर हम तीनों ने हाथ मिला के ऐसे फ़ोटो भी खींची तीनों के हाथों की। तो ये पल मतलब क्या बताऊं, बोलते हुए मुझे इमोशनल हो रही हूँ मैं कि इतने सालों बाद हम लोग एक साथ मिले। फ़ोन में तो बहुत बातें होती रहती थी और मेरी फ्रेंड को यकीन नहीं था कि मैं मुंबई आऊँगी। मेरी बेटी मुंबई में पढ़ रही है तो उस बहाने मेरा भी जाना हो गया। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी हंसी मजाक करी, फिर हम कपड़े देखने लगे और सब अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे। हम सब ने कुछ कुछ ख़रीदा मॉल से और फिर उसके बाद हमारा टाइम आ गया। अभी तो हम ख़रीदारी ही कर रहे हैं। फिर हमारा कुछ हमने ज्वेलरी भी देखी, मेरी फ्रेंड कुछ ज्वेलरी देख रही है, मुझे बता रही है कि ये तेरे पर अच्छा लगेगा, दिखा भी रही थी मुझे। और वहाँ से और अब जैसे जैसे हमारा टाइम जाने का आ रहा था, ये देखो इसने ये हाई कर रही है और मुझे बोल रही है कि तू ये वाली ज्वेलरी ख़रीद ले, दिखा भी रही है कि तेरे ऊपर ये अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। फिर हम लोग घूमते रहे मॉल में और फिर उसके बाद हमने मूवी की टिकट देख रहे थे कि फिर हम मूवी भी देखें करके, लेकिन वो प्रोग्राम बन नहीं पाया। अब समय आ रहा है से टू बाय कहने का, टाटा बाय कहने का। मैं आगे आगे हूँ, वो दोनों को पीछे से मैं कैप्चर करती जा रही हूँ और खुशी इतनी है मन में कि बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि इन दोनों से मिलके मुझे कितना अच्छा लगा और इन दोनों को भी मुझसे मिलके इतना अच्छा लगा कि टाइम कैसे बीता। मैं घर पहुंच गई हूँ। यहाँ मेरी बेटी ने मेरे लिए मुंबई की फेवरेट वो मंगवाई, क्या बोलते हैं, बड़ा पाव और दाबेली, दो चीज़ें मंगा के रखी हुई थी मेरी बेटी ने। तो बोल रही थी मम्मा टेस्ट करके देखो आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही इतने अच्छे थे कि बताना मुश्किल था कि ये अच्छा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है या ये कम अच्छा है। मुंबई वैसे भी इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत इन्जॉय करी और फिर बेटी भी बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं 3-4 दिन अपनी उसी फ्रेंड के घर रुकी थी। तो आज आई तो बेटी ने तब तक मेरे लिए ये सब चीज़ें मंगा के रखी हुई थी। तो मैं उससे बात भी करती जा रही हूँ और इन्जॉय भी कर रही हूँ चीज़ें। और ये मुंबई में मेरा अभी तो हूँ मैं मुंबई में, लेकिन टाइम कैसे बीतता है पता नहीं चलता है समय के साथ साथ। और मैं ये खा ही रही थी तो मेरी बेटी बोली मम्मा आपको साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए ये दो चीज़ें। फिर नेक्स्ट डे मैं सभा के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं सभा की डेली बातें करती थी और सभा जैसे ही मुझे दिखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कहीं, यही सोच रही थी मैं। और मैं खड़ी होकर उसको देख रही हूँ पहले, फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला चल मिल के आते हैं और फिर हम बोलती कि मैं तेरा वीडियो बनाऊंगी, जाके तू मिल के आ, तू मुझसे बहुत बात किया करती थी जब तू वहाँ थी देहरादून में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बात करी, बहुत अच्छा लगा। तो कभी कभी फ्रेंड्स जो चीज़ हम सोचते हैं ना वो चीज़ हो जाती है। तो मेरे ना गूज बम्प्स निकल गए थे जैसे ही मैंने सबा को देखा। तो वही और इन दोनों से भी मिलके हम तीनों को आपस में कब टाइम निकल गया और हम लोग इतना घूमे मस्ती मजाक करी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये टाइम कैसे हमारा बीत गया। और
आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और आप लोगों के लाइक से, कमेंट से मुझे एक नई मोटिवेशन मिलती है और मेरा मन भी करता है कि मैं और अच्छा काम करूं, अच्छी चीज़ें करूं यूट्यूब में। और आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आ रही है ये भी बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं नई नई चीज़ें यूट्यूब में आपके लिए लेके आऊँ और आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।